Hello students, we are solving exercise 6E from Selena Concise Mathematics. In this exercise, we have to solve word problems based on simultaneous linear equations. Today we will solve question number 10 onwards. These questions are similar to previous question. Concept हमने previous questions में जो apply किया है working rule वही same हम apply करेंगे. 2 steps हैं जिन्हें हम follow करेंगे. Step number 1 हमने डिस्कस किया था कि जो भी अननोन हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उन अननोन्स को हम वेरिएबल्स लेट कर लेंगे. फर्स्ट अननोन को x और सेकंड अननोन को y वेरिएबल लेट करेंगे. मोस्टली आपको 2 वेरिएबल्स ही लेट करने होंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. स्टेप नंबर 2 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको हम जस्ट मैथमेटिक्स की फॉर्म में अपनी कॉपी पर लिखेंगे और जैसे ही आप मैथमेटिक्स की फॉर्म में उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे देन यू विल गेट द 2 लीनियर इक्वेशंस. फर्स्ट स्टेटमेंट आप जैसे ही लिखेंगे आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी. सेकेंड स्टेटमेंट आप लिखेंगे यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के किसी भी मेथड से, जो 3 मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उनमें से किसी एक से भी आप सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. केवल एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है और वो पर्टिकुलर टाइप है व्हेन वी आर डीलिंग विद 2 डिजिट नंबर्स. जब भी हमें क्वेश्चन में एक 2 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना होगा और कुछ कंडीशंस हमें गिवन होंगे तो उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है. 2 डिजिट नंबर मीन्स 10 से लेकर के 99 तक. दीज आर 2 डिजिट नंबर. फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 99. अब इसमें से आप कोई भी नंबर कंसीडर कर लीजिए. सपोज एक नंबर मैंने ये लिखा है, 2 डिजिट नंबर है. अब आप मुझे ये बताइए कि इस नंबर को आप कैसे रीड करेंगे. इसकी पहचान क्या है. इसको आप रीड करेंगे 45. दिस इज द राइट वे. आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आप समझ पाएंगे कि क्यों ये डिस्कस मैं आपसे कर रही हूँ. अब बताइए अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा इसको 45 रीड करे कि दिस नंबर इज 45, तो क्या ये सही होगा? डेफिनेटली नहीं होगा. अगर कोई भी स्टूडेंट आप इस फॉर्म को समझे कि ये 4 into 5 लिखा हुआ है तो क्या ये सही है? ये भी एक रॉन्ग वे है. दिस नंबर इज ओनली 45. दिस इज द राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस नंबर. बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है. कैसे ध्यान रखना है? आप देखिए किसी भी क्वेश्चन में सपोज हमसे कहा जाता है कि फाइंड अ 2 डिजिट नंबर एंड कंडीशंस हमें गिवन है. तो 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 2 अननोन्स उसमें जो लेट करेंगे वो होगी उसकी यूनिट डिजिट एंड उसकी टेंस डिजिट. तो सपोज हमने लेट किया, लेट यूनिट्स डिजिट मीन्स डिजिट एट वंस प्लेस इज x एंड टेंस डिजिट इज y. देन द नंबर विल बी. तो आप मुझे ये बताइए नंबर क्या होगा. अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि भाई वंस डिजिट 5 है और टेंस डिजिट 4 है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया. बट आप देखिए आपने ऐसे नहीं लिखा है, आपने इसको लिखा है 45. यू कैन राइट दिस एज 40 + 5. तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. इफ द यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज y देन द नंबर विल बी, जो भी टेंस डिजिट है उसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसे 40 की तरह बनाइए और फिर उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दीजिए. That will be the required number. अगर आपने इसको yx लिख दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है बिकॉज yx का जनरल मीनिंग है y into x. ये yx नहीं है, ये नंबर है 10y + x, 40 + 5. बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है. बाकी क्वेश्चंस में हम केवल वही 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 6E सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए क्या हमें फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स को लेट कर लीजिए. फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में क्या चीज़ें हम लेट करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर.
then the fraction will be numerator upon denominator, it means x upon y. फर्स्ट स्टेप हमारा हमने फॉलो कर लिया है. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, मीन्स क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट, गिवन कंडीशन को हम रीड करेंगे और जस्ट उसको इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखेंगे. अब देखिए क्या क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन गिवन है. इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मीन्स x इज मल्टीप्लाइड बाय 2, x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स न्यूमरेटर को हमने 2x बना दिया, एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर को हमने 1 इंक्रीज कर दिया, मीन्स न्यू डिनोमिनेटर इज y प्लस 1, इट बिकम्स 1. तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन गया 1. मीन्स फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x और y वाली टर्म लेफ्ट में कलेक्ट कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म राइट में. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आप देखिए जस्ट हमने क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन था उसको इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स अपनी कॉपी में नोट डाउन किया और हमें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल गई. सेकेंड लीनियर इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट से, सेकेंड कंडीशन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है. हाउएवर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, अब हमने इस न्यूमरेटर को जो पहले x था उससे 4 इंक्रीज कर दिया, मीन्स अवर न्यू न्यूमरेटर इज x प्लस 4, एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मीन्स अब हमने डिनोमिनेटर को 2y बना दिया. फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. तो अब हमारा फ्रैक्शन बन गया 1/2, मीन्स दिस इज द गिवन कंडीशन, और इसको सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, numerator is x plus 4 and denominator is 2y and the new fraction is 1/2. Now cross multiply. x और y वाली टर्म हमने लेफ्ट में कलेक्ट कर ली और कांस्टेंट टर्म राइट में. दिस इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन. अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सारी टर्म्स को लेफ्ट में लिख लीजिए. अब देखिए दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर रही हूं बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस. y is equal to 9. Now substitute the value of y either in equation 1 or in 2, you will get the value of x. Suppose we are substituting in equation 1, 2x minus y, 2x minus 9 is equal to 1. Then x is equal to 5. Now x is 5 and y is 9. It means fraction, original fraction जो हमारा था that is x upon y, वो हमें मिला है 5/9. This is the required fraction. Question number 11, it is also based on fraction. तो fraction के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही लेट करेंगे. Fraction will be numerator upon denominator, it means x upon y. नाउ स्टेप सेकेंड, क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट को रीड कर लिए और इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स उसको लिखिए आप. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. फ्रैक्शन 1/2 बन गया इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया, देन द फ्रैक्शन इज 1/2. दिस इज अवर इक्वेशन 1. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x और y वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट में कलेक्ट कर लिया है और कांस्टेंट टर्म को राइट में. सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 7. चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट हम रीड करेंगे और उसको हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन मिलेगी. If the denominator of this fraction is 5 more than its numerator,
डिनोमिनेटर मीन्स y जो है वो न्यूमरेटर से 5 मोर है. इट मीन्स जब हम न्यूमरेटर में 5 ऐड करेंगे तब वो डिनोमिनेटर के इक्वल बनेगा. इट इज़ अवर सेकेंड लीनियर इक्वेशन. अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. इसको भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन को. तो x को भी लेफ्ट में ले लीजिए. -x + y = 5. चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. y का कोफिशिएंट सेम है और इसको एलिमिनेट करेंगे हम जस्ट बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस. x is equal to 12. Now substitute the value of x either in equation 1 or 2. You will get the y. Suppose we are substituting this value in equation 2, that is -x, x के प्लेस पर हमने 12 सब्सटीट्यूट किया है, + y = 5. So y = 17 and then fraction will be x upon y. X is 12 and y is 17. 12 upon 17. Next question. It is a problem based on 2-digit number. हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. Find the number means let units digit. आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. Let the number be 10x + y. और जैसे ही आपने ये लिखा है इट मीन्स हमने लेट किया है कि इट्स यूनिट्स डिजिट इज y एंड इट्स टेंस डिजिट इज x. आप इधर से स्टार्ट कीजिए. लेट टेंस डिजिट इज x एंड यूनिट डिजिट इज y, देन द नंबर विल बी 10x + y. या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक ही बात है. अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे और हम अपनी इक्वेशन फ्रेम करेंगे. द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 5. डिजिट्स का सम हमें 5 गिवन है. इट मीन्स x और y को अगर हम ऐड कर लें तो हमें सम मिलेगा 5. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड स्टेटमेंट रीड कीजिए. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. अब देखिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है, इसमें डिजिट्स रिवर्स कर दी गई. मीन्स टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट बना दिया गया. द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27. तो जो नया नंबर मिला, आप देखिए सपोज कोई नंबर 45 है, अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे देन इट विल बिकम 54. एक नया नंबर मिलेगा हमें. दैट न्यू नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27. तो वो ओरिजिनल नंबर से 27 लेस हो गया है. सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो नंबर हमें मिला क्या? विल बी x के प्लेस पर y कर दीजिए और y के प्लेस पर x कर दीजिए. 10y + x. इट इज अवर न्यू नंबर और ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 कम हो गया. इट मीन्स 10x + y में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो ये नया वाला नंबर हमें मिलेगा. अब इस इक्वेशन को जस्ट सही फॉर्म में लिख लीजिए, जिस फॉर्म में हमने इक्वेशन नंबर 1 को फ्रेम किया है. x और y वाली टर्म लेफ्ट में ले लीजिए और कांस्टेंट टर्म राइट में. (9x - 9y = 27. अभी हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 9. इट विल बिकम x - y = 3. इट इज इक्वेशन 2. नाउ वी आर सॉल्विंग दीज 2 लीनियर इक्वेशंस. सिंपली ऐड कर दीजिए आप तो y एलिमिनेट हो जाएगा और अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा. फर्स्ट वी आर एडिंग दीज इक्वेशंस. x = 4. अब x की इस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. दैट इज x + y = 5. y = 1. इट मीन्स नंबर इज
नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, x और y की वैल्यू पुट कीजिए, x इज 4 एंड y इज 1, सो द नंबर इज 41। अब आप देखिए इसमें कहा था कि अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर हमें मिलेगा 14। तो देखिए क्या 41 और 14 में 27 का डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस इज 27, मीन्स सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सम ऑफ डिजिट इज 5। क्वेश्चन नंबर 13, it is also a 2-digit number problem similar to question number 12. Let the number be 10x plus y, और जैसे ही हमने 10x plus y लेट किया है इट मीन्स यूनिट डिजिट हमने ली है, डिजिट एट वंस प्लेस इज y एंड टेंस डिजिट हमने लेट की है x। नाउ कम टू द क्वेश्चन। The sum of digits of a 2-digit number is 7. इसके डिजिट्स का सम x और y का सम हमें गिवन है 7। इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। If the digits are reversed, the new number decreased by 2 equals to twice the original number. डिजिट्स को रिवर्स करके अगर हम नया नंबर ऑब्टेन करते हैं और इस नए नंबर को 2 डिक्रीज कर देते हैं, देन इट विल बिकम द ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल नंबर। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, दैट विल बी x और y को रिवर्स कर दीजिए 10y प्लस x, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर इस नंबर में से हम 2 डिक्रीज करते हैं then it will be equal to the twice of original number। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 वाली ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Second equation, now solve these two equations simultaneously। I am solving this equation combination by equating coefficient। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 से। नाउ y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए हैं और इस y को एलिमिनेट करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी। x इज इक्वल टू 2। अब इस x की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। सपोज इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मीन्स y इज इक्वल टू 5। सो द नंबर इज 10x प्लस वाई, वैल्यूज पुट कीजिए, x की वैल्यू है 2 और y की है 5, means the number is 25। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। टेन एक्स प्लस वाई हमने नंबर लेट किया, इट मीन्स यूनिट डिजिट y है और टेंस डिजिट x है। नाउ फर्स्ट कंडीशन, इफ टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, टेंस डिजिट मीन्स x इज द 3 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट, x जो है वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट का, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ y। दिस इज इक्वेशन 1। चलिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं। द सम ऑफ नंबर मीन्स 10x प्लस वाई एंड द यूनिट डिजिट, नंबर और यूनिट डिजिट का सम अगर हम देखें तो वो है 32, मीन्स सेकेंड इक्वेशन इज 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 32। आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। नाउ x की वैल्यू डायरेक्टली हमें 3y नोन है फ्रॉम इक्वेशन 1, वो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x के प्लेस पर 3y,
y इज 1. अब y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3y. इट मीन्स x इज इक्वल टू 3. सो द नंबर इज 10x plus y means 31. Next question, find the two-digit number. First condition, a two-digit number is such that tens digit exceeds twice the units digit by 2. Tens digit means x जो है वो यूनिट डिजिट के ट्वाइस से 2 एक्सीड कर रहा है. टेंस डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2. दिस इज इक्वेशन 1. जस्ट इसको x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. x और y को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके हम इस इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं. नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन. And the number obtained by interchanging the digits is 5 more than 3 times the sum of digits. चलिए पहले नंबर लिखते हैं हम by reversing the digits. Number obtained by reversing the digits will be 10y plus x. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. The number obtained by interchanging the digits means 10y plus x is 5 more than, ये 5 ज़्यादा है 3 times the sum of digits. Sum of digit is x plus y. इसके 3 times से 5 ज़्यादा है. Means this will be the second linear equation. फाइव मोर देन द सम ऑफ डिजिट्स. अब इसको सही फॉर्म में लिखिए. जस्ट दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. And now we are adding these equations. y is equal to 3. अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सपोज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. x is equal to 8. So the number is 83. क्वेश्चन नंबर 16th. 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करना है. Let 2 digit number be 10x plus y. Unit digit is y and tens digit is x. Now according to the first condition given in the question, 4 times a certain 2 digit number. 4 times करना है हमें 2 digit number का. Is 7 times the number obtained on interchanging its digits. 7 times लेना है इसके digits को interchange करके. Means y के प्लेस पर x और x के प्लेस पर y पुट करके. थर्टी थ्री एक्स माइनस 66 वाई इज इक्वल टू 0. इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं 33 से. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2y. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ सेकेंड कंडीशन. इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 4. अब देखिए डिफरेंस आपको डिजिट्स में लेना है. मीन्स डिफरेंस बिटवीन x एंड y. 2 केसेस आर पॉसिबल. या तो x माइनस वाई हो सकता है या फिर y माइनस एक्स हो सकता है. अब इन दोनों में से कौन सा लेना है ये आपके पास
डिसाइड करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है, आप अपनी फर्स्ट कंडीशन को कंसंट्रेट कीजिए। x इज इक्वल टू 2y है, x इज द डबल ऑफ y, इट मीन्स डेफिनेटली x इज ग्रेटर एंड y इज स्मॉलर, सो वी हैव टू टेक x माइनस y। यहाँ से क्लियर है। और अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो आपको दोनों केसेस कंसीडर करने होंगे, x माइनस वाई को भी कंसीडर करना होगा और y माइनस एक्स को भी कंसीडर करना होगा। तो आप देखेंगे कि जब आप y माइनस एक्स कंसीडर करेंगे तो आपको पॉसिबल आंसर नहीं मिलेगा, ये केस आपको एक्सक्लूड करना होगा। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज x इज द डबल ऑफ y, इट मीन्स x इज ग्रेटर, सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस x माइनस वाई। Difference between the digit is 4. X minus y is 4. This is second linear equation. Now we can substitute x is equal to 2y in equation 2. Y is equal to 4. Then from equation 1, x is equal to 2y means x is equal to 8, means in this case number is 10x plus y means 84। अब देखिए, अगर आपको ये यहाँ से आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं होता है कि x is greater than y, तो यू हैव टू टेक बोथ द केसेस, x माइनस वाई भी आपको कंसीडर करना होगा और y माइनस एक्स भी कंसीडर करना होगा। तो देखिए, अगर आप y माइनस एक्स कंसीडर करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलता है। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 2y। तो पुट कीजिए x के प्लेस पर 2y, y इज इक्वल टू -4 और ही डिजिट हमारे दोनों में से कोई भी डिजिट हमारे नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको स्ट्राइक नहीं होता है तो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। आपको केवल एग्जामिनेशन हॉल में ये ध्यान होना चाहिए कि सपोज आपने एट रैंडम y माइनस एक्स ले लिया है और ये डिजिट नेगेटिव आ रही है, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर पाएँ कि मैंने ये वाली कंडीशन रॉन्ग ली है, y माइनस एक्स के प्लेस पर मुझे x माइनस वाई कंसीडर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेम स्टार्टिंग होगी। टू डिजिट नंबर भी 10x plus y, unit digit y and 10th digit x. Now first condition, the sum of 2 digit number and the number obtained by interchanging the digits। हमें सम लेना है एक तो ओरिजिनल नंबर का और इसमें ऐड करना है वो नंबर जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करके हमें मिलेगा, मीन्स x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x, इन दोनों का सम इज 1 to 1, दैट इज 121। चलिए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। 11x plus 11y is equal to 1 to 1 and we can divide this equation by 11, means x plus y is equal to 11. This is equation 1. Now second condition, if the digits of the number differ by 3, डिजिट्स हैं वो डिफर बाय 3 हैं, मीन्स उनका डिफरेंस 3 है। अब देखिए इस इक्वेशन में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि x बड़ा है या y बड़ा है, सो वी हैव टू कंसीडर बोथ द केसेस, दोनों केसेस हमें कंसीडर करने होंगे। अब सेकेंड वाले में हम 2 केस कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, इफ x माइनस वाई इज 3, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हम सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन 2 में पुट की है हमने 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 4, means in this case required number is 10x plus y, x is 7 and y is 4।
74. Now we are considering case second. If y minus x is 3. अब देखते हैं इसमें हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है या नहीं. x प्लस वाई 11 है, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11. एडिंग 2y is equal to 14. It means y is equal to 7. Now from equation 2, y minus x is equal to 3. X is equal to 4. In this case, required number is 10x plus y. X is 4 and y is 7, means the number is 47. दोनों केसेस में हमें 2 डिजिट नंबर मिला है. It means both the answer are possible. Numbers are 74 and 47. Question number 18th, last question of this exercise. 2 digit number हमें find out करना है. First condition, a 2 digit number is obtained by multiplying. This number is obtained, मिल सकता है हमें, multiplying the sum of digits. Sum of digits is x plus y by 8. अगर हम 8 से sum of digits को multiply कर दें तो हमें number मिल रहा है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहीं से मिलेगी. जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड कंडीशन, जस्ट सेकेंड स्टेटमेंट रीड करिए और मैथमेटिक्स की फॉर्म में उसको नोट डाउन कर दीजिए. इट इज ऑब्टेन्ड मीन्स नंबर इज ऑब्टेन्ड by multiplying the difference of digits by 14 and adding 2. अब आपको अगेन इसमें डिसाइड करना होगा कि हमें डिफरेंस लेना है तो हम x माइनस वाई लें या फिर y माइनस एक्स लें या फिर दोनों केसेस हमें कंसीडर करने. तो देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, 2x इज इक्वल टू 7y है. तो अब आप ये देखिए कि x को डबल करना पड़ा हमें और y को 7 टाइम्स करना पड़ा, तब वो दोनों इक्वल हुए. डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन y, तभी तो इसको डबल करने से ही काम चल गया और y को हमें 7 टाइम्स करना पड़ा. छोटे वाले नंबर को ही तो बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x बड़ा है y से, इट मीन्स डिफरेंस में हमें x माइनस वाई लेना है. अब आ जाइए अपनी कंडीशन पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. नंबर इज ऑब्टेन्ड, दिस नंबर 10x प्लस वाई हमें मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट. x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर दें 14 से एंड ऐड करें इसमें 2. 10x प्लस वाई हमें मिलता है अगर इसके डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से और फिर उसमें 2 ऐड कर रहे हैं. x और y वाली टर्म हम लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में लिख रहे हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं 7y बाई 2 इन इक्वेशन 2. 7y बाई 2. y is equal to 2 and from equation 1 x is equal to 7y by 2. So x is equal to 7. It means required number is 10x plus y. X is 7 and y is 2. So the number is 72. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6E. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6F की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.